Welcome back of class 8. Let us start with subject science. Chapter first, crop production and management. By previous lecture we studied the agricultural practices and so many stages, that is 7 stages in agricultural practices. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 7 स्टेज हैं जो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ रहे हैं। 3rd स्टेज तक हो गया था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ लेट स्टार्ट विथ इरिगेशन, दैट इज 4th स्टेज। इरिगेशन दैट इज हिंदी मीनिंग सिंचाई। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई होती है। जैसा कि खेतों में आपने सुना होगा कि फसल बोने के बाद जब कुछ प्लांट हो जाते हैं तो उसमें इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो क्रॉप है, जो प्लांट है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए इरिगेशन होता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर। सभी लिविंग्स बींग को वाटर की ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन हो, इंसेक्ट हो, प्लांट हो, ठीक है ना, ट्रीज हो, सभी को वाटर की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। ठीक है ना, प्लांट के रूट जो जड़ होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर लीव्स को पहुंचाते हैं, जिससे कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाती हैं। एलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। और वाटर के साथ साथ रूट क्या एब्जॉर्ब करता है? मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो उस सॉइल में होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर इज इसेंशियल, जरूरी है। इसेंशियल मीन्स जरूरी है, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो जर्मिनेशन होता है सीड का वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है, मॉइस्चर में होता है जर्मिनेशन। मॉइस्चर के लिए वाटर चाहिए इन द रूट। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टू द प्लांट। और एब्जॉर्प्शन किससे होता है? रूट से होता है। रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप। वाटर क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को फॉर फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। मतलब कि बहुत ठंड में भी और बहुत गर्मी में भी वाटर मेंटेन करते हैं प्लांट के टेम्परेचर को। टू मेंटेन द मॉइस्चर, और मॉइस्चर सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, जिससे कि क्रॉप हमारी हेल्दी होती है और उनको यील्ड हमको ज़्यादा मिलता है, अनाज ज़्यादा मिलता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है ना, इरिगेशन का ये क्या है? डेफिनेशन है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप मतलब अलग अलग क्रॉप में वेरी करता है कि किसमें ज्यादा इरिगेशन करना है और किसमें कम इरिगेशन करना है। इन समर, गर्मियों में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाइयर। गर्मियों में जो इरिगेशन वाटरिंग करने का है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से सॉइल जल्दी सूख जाते हैं। चलिए, अब है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं? स्रोत क्या है? कहाँ से हम वाटर को अधिक मात्रा में निकाल कर प्लांट को हम दे सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स। कुएं से हम दे सकते हैं, ट्यूबवेल्स, ठीक है ना, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, यहाँ से वाटर हम अपने क्रॉप को दे सकते हैं। सोर्सेज मतलब जहाँ से हम किसी चीज को पाते हैं, ठीक है ना। सोर्सेज मतलब सोर्स, स्रोत। तो वाटर के स्रोत
क्या है, यही सब है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, कुएं हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराने समय से इरिगेशन के लिए कौन से मेथड उपयोग किए जाते थे। देखिए द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक, कैनाल। जो वाटर उस समय अवेलेबल था, जैसे वेल्स में, कुएं में, लेक में, कैनाल में, तो वहां से कुएं से निकाल करके और वाटर को एक क्यारी बनाकर और वहां पे गिराया जाता था, जिससे कि वाटर वो सीधे फील्ड में जाता था और इरिगेशन होता है, जैसा फिगर में आप ये देख रहे हैं। ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज इन दिस मेथड। कुछ कैटल्स भी यूज किए जाते थे, ह्यूमन अपना मेहनत करते थे। देख रहे हैं जैसा फिगर में दिया है, यहां पे देखिए ये है चेन पंप। ठीक है, चेन जो है किसी चीज के द्वारा खींचे जाता है और ये जो है उस जो पॉन्ड है उससे वो वाटर निकाल के निकालता जाता है। यहाँ पे डेकली, ये मेथड आपने देखा होगा बहुत पुराने समय में अपने गांव में, कि इस तरह से इसको खींच के अंदर जाता है, फिर ये वाटर निकाल करके और फिर बाहर गिरा देता है, क्यारी के रास्ते फील्ड में चला जाता है, जिसको डेकली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैटल्स के द्वारा ये घूमता है, तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ घूमता है और ये वाटर इसमें निकलता जाता है और एक तरफ गिरता जाता है और वहाँ से ये पहुँच जाता है फील्ड में। ठीक है ना। नाउ डेज पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज के डेट में इलेक्ट्रिक पंप लगाए जाते हैं, डीजल इंजन लगाए जाते हैं। ठीक है, सोलर पंप लगाए जाते हैं, जिससे कि वाटर बहुत आसानी से ज़्यादा मात्रा में निकलता है और हमारा फील्ड बहुत कम समय में हो जाता है। ठीक है ना, इरिगेशन हो जाता है। देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आज के समय में मॉडर्न मेथड इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड फॉर फॉलो। तो आज का जो है वो इकोनॉमिक है, मतलब खर्चीला है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं या ट्यूबवेल लगाते हैं। ठीक है, पंप लगाते हैं, तो ये सभी चीज़ें बिजली से चलती हैं और इसमें इकोनॉमिक होता है। ये सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, मोस्ट यूजफुल, और ये सफिशियंट वाटर इज अवेलेबल। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। फिगर में देखिए एक इलेक्ट्रिक पंप लगा है, ये वेल से वाटर को खींचता है और इस पाइप के द्वारा ये पूरे फील्ड में पाइप के द्वारा ये फैला होता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे ये जो लगे हुए हैं, ये छिड़काव करते हैं। तो ये जगह जगह पाइप लगे होते हैं और इससे ये छिड़काव करते हैं, जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये फवारा टाइप का वाटर फेंकते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरे जगह पे वाटर बराबर से पहुंचता है और दिस इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रिप सिस्टम। व्हाट इज ड्रिप सिस्टम? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, गार्डन्स, ट्रीज। ठीक है, और इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर में भी वाटर वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें से निकलता है। ड्रिप सिस्टम का फिगर देख लीजिए। ड्रिप सिस्टम, यहाँ पर भी मोटर के द्वारा पानी वेल में से खींच निकाला जाता है और बाय द पाइप ये क्यारी बनी हुई है, देख रहे हैं, तो इस क्यारी में ये वाटर बराबर फ्लो करता रहता है और क्यारी के माध्यम से पूरे प्लांट में वाटर फैल जाता है, जिससे कि आसानी से सारे प्लांट को वाटर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा इरिगेशन, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के प्रकार जो कि मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। वी विल
मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।